देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह का सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होता है और बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर घूमने लगते हैं, न्यूज चैनलों पर घूमने लगते हैं। इस सोशल मीडिया के द्वारा से जानकारी भी निकलता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो गए हैं। क्या बात है, क्या सच्चाई है, इस पर मैम अभी बात करने के लिए बबीता मिश्रा जी, जो कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग इनको देखे होंगे और जानते भी होंगे कि ज्योति सिंह का मुद्दा आपको देखने को मिला था देशवा न्यूज के माध्यम से। तो हमारे साथ ये शख्स, जो ये चेहरा आप देख रहे हैं खूबसूरत सा, कोई परिचय का मोहताज नहीं है। सबसे पहले मैम स्वागत है, कैसी है? हाँ, आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, बबीता मिश्रा। कैसी है? बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। सोशल मीडिया पर एक फोटो तैरता है पवन सिंह ज्योति सिंह का। तमाम तरीके का क्वेश्चन फिर घूमने लगते हैं कि क्या पवन सिंह एक हो गए, लड्डू बटने लगते हैं। क्या सच्चाई है? सच्चाई तो आपने देखा ही होगा, जब व्हाट्सएप पे डीपी चेंज हुई है तो आपको सच्चाई दिखी गई होगी। ज्योति ने भी अपने व्हाट्सएप डीपी पे अपने हस्बैंड का और खुद का फ़ोटो लगाया। फिर पवन जी ने भी अपनी पत्नी का फ़ोटो लगाया। तो ये अब उस पे भी आपने देखा होगा, स्टेटस में एक कॉलम आता है, उसमें उसने क्या लिखा, जियो मेरी जान। और ज्योति ने भी लिखा कि मुझे प्यार हो गया, एवरीथिंग। मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद लोग सोचते होंगे। ये जो मिलाप हुआ, इसका मिलाप का कारण यही था कि एक दूसरे के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, वो वो कमी कमी दूर हो गई। दूर हो रही है। और ये बहुत बड़ी बात है। तो इस पे वो पति पत्नी हैं, थे और हमेशा रहेंगे। और एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें आपके नाम के साथ लिखा हुआ है थैंक यू दीदी, और तमाम भावुक पल वाला चीज जो कि ज्योति सिंह जी की तरफ से होता है। अ, ज्योति ने अपने स्टेटस पे लगाया है, ठीक है, और उसने लिखा है, आप हमारी जान बन गए। तो वो तो उसकी जान, वो शुरू से ही उस अपने पति से बहुत प्यार करती थी और करती है, करती रहेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साथ रहे तभी पति-पत्नी का रिश्ता बने। आप दूर रह के भी अपने पति को समझा सकते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, जो ज्योति ने किया। तमाम तरीके का एलिगेशन ज्योति जी की तरफ से भी लगाया गया, तमाम तरीके का एलिगेशन पवन सिंह जी के भी तरीके से मतलब इधर से किया गया। एक बात बताइए, पति-पत्नी में जब तकरार होती है, जो घर में रहते हैं, वो भी तो एलिगेशन लगाते हैं कि आप मुझे देखते नहीं हैं, पसंद नहीं करते, क्या बात है, नहीं है। तो बहुत सारी झगड़ा लेकिन फिर मैं आपको रोकना चाहूंगे। पति पत्नी का कहीं ना कहीं जो झड़प होती है वो बंद कमरे में होती है। नहीं, नहीं, सोशल आकर मीडिया आकर बाहर भी आजकल होती है। होता है, ठीक है, मानता हूँ इस बात को। लेकिन सोशल मीडिया पे आने के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही उसको। अगर खुद के लोग, मतलब जैसे ऋतिक जी नहीं आते, इस तरह की बयानबाजी नहीं करते। आप 3 साल से ये कोर्ट जा रही थी, कभी किसी मीडिया पे बयानबाजी हुई? बिल्कुल। नहीं हुई। वो अपने पति का ही इंतज़ार कर रही थी ना, एक शब्द नहीं निकालती थी, बेचारी आती थी, जाती थी, चली लेकिन जाती थी। प्रथम आवाज उठाने वाली तो आप ही है मैम। नहीं, जब ऋतिक जी ने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया, तो किसी भी भाभी है वो, उस घर की बहू है, तो किसी को भी तो अ, उसको बताना चाहिए। और अगर कोई महिला नहीं बताती है, तभी वो महिला फांसी लगा करके आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे देती है। चूँकि उस वक़्त उसको कुछ नज़र नहीं आता कि हम किसको क्या बताएँ। और एज़ ए पत्रकार, आप भी एक पत्रकार हैं, आपके पास भी कोई आएगा तो आप उसको उसकी मदद के जी रूप जी। में उसके कवरेज को करेंगे, ताकि लोग उसको समझ पाएँ कि उसके साथ क्या बीत रहा है, राइट? कानूनी प्रक्रिया द्वारा, क्या कोर्ट द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है कि हाँ पवन सिंह ज्योति सिंह जी साथ में अब रहेंगे? अभी तो अभी ये घटना 12 तारीख की है। 11-12 को मीटिंग हुई है। दोनों 3 घंटे बैठे हैं। ये आज 7 से 8 घंटे हम लोग वहाँ मौजूद थे, जिसमें दीपक जी भी थे। दीपक जी के साथ पवन जी थे, उनके संतोष जी थे, और भी 2 लोग थे जिनका मैं नाम नहीं जानती हूँ। वहाँ लोग थे। और हमारे तरफ से ज्योति जी थी, उनके पापा थे, मैं थी, और देशवा की टीम थी जो गाड़ियाँ जाती है हमारी, और अमित सर थे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा एक ही मकसद है, हम एक माध्यम हैं,
और हम चाहते हैं कि पति पत्नी आपस में बात करके अपने मसलों को हल कर ले। और अगर मुझे टीआरपी लेनी होती, और टीआरपी का मकसद मैं बता दूं, ये टेलीविजन का हिस्सा होता है टीआरपी। व्यूअर्स कह लें तो अगर यस, सोशल मीडिया की बात हो तो। हाँ व्यूवर्स, अगर हमें व्यू पाने की चाहत होती, पैसे कमाने की जो चाहत होती, तो आप देशवा न्यूज में 12 तारीख को ये न्यूज फ्लैश हो जाती, राइट। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम इस मुद्दे को आ, एक बंद पति करना। पत्नी का मुद्दा समझ करके इसको हमने मिट्टी डालने का काम किया, हमने इसको दिखाया नहीं। 12 तारीख की मीटिंग हो गई, जाहिर कब हुआ, जब दोनों ने एक दूसरे का डीपी चेंज किया। हाँ, हमने दोनों ने तो अपना अपना फोटो अच्छा, लगा लिए। हम या दीपक जी, ये लोग आके तो नहीं वक्तव्य दिए, बिल्कुल ये तो आके नहीं बोले कि भाई आज से ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ आया बिल्कुल नहीं। नहीं आया। हमारा काम है घर बसाना, चाहे वो दीपक जी बसाएं या हम बसाएं, हमारा काम ही है कि एक दूसरे का समझौता कराना। बाकी तो ऊपर वाले रिश्ते बनाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता नाजुक है, दोनों पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जो काम हम लोगों ने बखूबी किया भी। अब देखिए, एक दूसरे से बात भी होती है, एक दूसरे से पूछा जाता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो जो काम 3 साल पहले नहीं हो रहा था, वो अब हो रहा है, तो ये कम बड़ी बात है। क्या चाहते हैं कि एक दिन में ही खाना खा लें और पेट भर जाए? जो सालों की दूरियां हैं उसको कम करने में समय लगता है, और समय आने दीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। औपचारिक रूप से कब तक ऐलान हो जाएगा? ये दीपक जी ने तो आपको कहा ही है कि भाई अब देखिए ना कि लक्ष्मी आई और उनको बीजेपी का टिकट मिल गया, ये कम बड़ी बात है। बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, वो बहू भी बेटी ही होती है। जब वो किसी के घर में जाती है तो एक एक बहू का औरा जो होता है, पौरा। यूं कह लें आप कि एक कह पांव लें पड़ते ही लक्ष्मी का आगमन हो आ गया। गया। देखिए, राजयोग इसको कहते हैं। जब आप मंत्री बनते हैं या सांसद बनते हैं तो उसको राजयोग कहते हैं। तो राजयोग करवाता कौन है? शक्ति के बिना शिव अधूरा होता है, जानने की जरूरत है। पति के बिना पत्नी अधूरी होती है, पत्नी के बिना पति अधूरा होता है, ये समझने की जरूरत है। एक क्वेश्चन मैम रोकना चाहेंगे। बताया जा रहा है अभी कुछ सवालें तैर रही हैं कि पवन सिंह जी बीजेपी के दबाव में या फिर कह ले तो चुनावी दबाव में अपनी बीवी को अपनाए हैं। क्या सच्चाई है? सच में ऐसा कुछ हुआ है या फिर? अच्छा, एक बात मैं बताऊं, एक इंसान कितनी बार घोड़ियां चढ़ेगा? उसके भी तो अरमान है। एक इंसान कितनी बार। और रही बात, ये दबाव वाली कोई बात नहीं है। अपनी पत्नी को अपना रहे हैं, किसी गैर पत्नी को नहीं अपना रहे हैं, अपनी पत्नी, जो कि शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में इनकी जोड़ी के सामने कोई जोड़ी नहीं टिकती है। बातें क्या हुई क्या नहीं उस पे हम नजर नहीं डाले, हम ये डाले कि एक बेटी का घर बसा सके, ये हमारी और आपकी सोच होनी चाहिए। और देखिए, भोजपुरी की जनता भी यही चाहती है कि पवन और ज्योति एक हो जाए। मैंने सभी जब लोग चाहते हैं। कमेंट को देखा, तो मैं यही देख रही थी कि मतलब 99% लोग पवन और ज्योति की जोड़ी को पसंद करते हैं। और पवन सिंह अपने दर्शकों को भगवान मानते हैं, राइट। बिल्कुल। तो वो भगवान को कैसे नाराज कर सकते हैं? और दूसरी बात, आप पत्रकार, आपने भी देशवा न्यूज ने आवाज उठाई एक बेटी के लिए, लेकिन आपने भी आवाज उठाई। एक एक पत्रकार ने अपनी बातों को बखूबी रखा, और आज इसका डिसीजन यही देखिए आप कि दोनों की मिलाप हुई, दोनों एक दूसरे से बात एक करते हैं। खूबसूरत सा तस्वीर बाहर हाँ, आती है। एक खूबसूरत सा तस्वीर बाहर आती है। जाहिर सी बात है कि दोनों में पॉजिटिव जो थॉट हो है वो दिख रहा है। तो आप देखिए कि दीपक जी भी कहते हैं कि चुनाव में ये भागीदारी मेरा लेंगे। सवाल था आपसे कि क्या ज्योति जी जाएंगी चुनाव प्रचार में? क्या उस जो वैन होती है जिस पर पवन जी झंडा लेकर रहेंगे, तो क्या ज्योति जी भी बगल में झंडा लेकर खड़ी नजर आएंगी? पत्नी है, पत्नी तो जब बेटी होती है तो वो सीधे, आप समझिए, बाप के लिए लाडली होती है। जब पत्नी बनती है तो पति के लिए लाडली होती है। पति एक बार बोलेगा तो उसके पीछे क्या, उसके पैर के नीचे बैठेगी। समझने की जरूरत है। तो ये तो पवन जी जब चाहेंगे तब वो अपनी पत्नी को ले जाएंगे। राज तिलक लगाने जाएंगी कि नहीं?
टिकट जैसे आपको पता है ना, जैसे मैंने बार नहीं बार मैम, यही बात कहा। जैसे सुनिए, आप समझ नहीं पा रहे, आप बार बार मैं यही कह रही हूँ कि देखिए, ज्योति जो है, समझिए इस बात को, ज्योति वो ज्योति है जो अपने पति के लिए शुभ है। वो उससे मिली और बीजेपी में इनका टिकट फाइनल हो गया, और ताज तो पहनना निश्चित है। अगर पत्नी के साथ रहते हैं तो मैं 100% बोलती हूँ कि ये चीज आप देखिएगा कि पवन जी सांसद बन जाएंगे, पत्नी के साथ रहते हैं। और हम एज ए पत्रकार हैं, अगर किसी भी फिर पत्नी को तकलीफ होगी तो हम लोग तो हैं ही आवाज उठाने के लिए, राइट। कितना मशक्कत करना पड़ा इस खुशी पल पाने के लिए। देखिए, दोनों पति पत्नी समझदार हैं, दोनों को बैठाना जरूरी था, और हम और दीपक जी की कोशिश थी, हमारी कोशिश थी, हम लोग बैठाएं, एक माध्यम है हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और दर्शक ने बहुत प्यार दिया इन दोनों को, और आपने भी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, दिखाया लोगों को कि दर्द क्या होता है, एक बेटी का तकलीफ क्या होता है। तो वो दर्द तकलीफ से ही पता चलता है कि बीवी बगैर पति की अधूरी होती है। ट्रोल कितना हुई। पत्रकार ट्रोल हो, पत्रकार को कोई ट्रोल करे, और ट्रोल भी होंगे तो अभी भी ट्रोल हो रही हैं, अभी भी ट्रोल हो रही हैं। मतलब कि कहते हैं कि कोई करते हैं कोई, लेकिन नाम किसी और का होता है। ये सब सारी चीजें सोशल मीडिया पर ये बेवकूफी है, ये बेवकूफी है कि कहते हैं कि मुझे ट्रोल। अगर नाम ही कमाना होता तो मैंने सोनू का साथ दिया, वायरल बॉय सोनू का, उसके साथ गई, तो फिर मैं आपको बुलाती, देखिए ऐसा ऐसा बात है। फिर उसके बाद हम आपको याद होगा कि विराज वायरल बॉय था, उसने गाली दे करके रातों रात अपनी जगह बनाई थी मीडिया सेंसेशन में। हमने उसका एडमिशन कराया अच्छी जगह में, आज वो बच्चा तालीम ले रहा है। वो हमारे जात का नहीं है, फिर भी हमारा एक धर्म जो होता है पत्रकारिता, हम उसके आड़ में उसको उस जगह पहुंचा दिए। तो उस पे भी हमने कोई आपसे टीआरपी नहीं ली, राइट। तो जाहिर सी बात है कि आप ही हैं जो किसी को जगह पहुंचा